तो भाई मोस्टली लोग इंडियंस क्या करते हैं कि बाहर काम करते हैं या फिर टूरिस्ट पे घूमने जाते हैं। कई सारी कंट्री में जैसे किसी में 60 दिन की एंट्री मिल जाती है, किसी में 90 डेज की मिल जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम है और न्यूजीलैंड में काफ़ी ज़्यादा दिन की एंट्री मिलती है आपको स्टे करने की। जैसे यूके में 6 महीने की आपको एंट्री मिलती है, मल्टीपल एंट्री। तो कई बंदे क्या सोचते हैं कि यार उस कंट्री से जाके हम अप्लाई करें, या फिर किसी भी कंट्री में आप हैं, स्टूडेंट हैं या कुछ भी है, तो आप लोग सोचते हो कि भाई इंडियन पासपोर्ट है, आप लोग सोचते हो कि भाई शेनिगन हमें अप्लाई करना है और वहाँ से रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है। ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं। तो भाई एक ऐसी प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अभी, कि जिसमें वो बाहर काम करते थे, ठीक है, सिंगापुर में। लेकिन बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद भी भाई वीज़ा रिफ्यूज़ जाता है फ्रांस का। फ्रांस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। प्रोफाइल इज़ रियली वेरी गुड, मुझे भी अच्छी लगी भाई। बट जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, मतलब जो वीज़ा लगते हैं डेफिनेटली, लेकिन भाई सबके नहीं लगते, है ना? ये चीज़ है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि भाई जब अगर बाहर से जाता है तो रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, या फिर मतलब शेनिगन का, अगर आप शेनिगन जोन का अप्लाई करने वाले हैं ना, तो रिस्पॉन्स आप 50-50 लेके चलो। इसमें देखो बहुत सारे इंडियंस जैसे अभी सऊदी में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, बहरीन में हैं, दुबई में हैं, इधर एशिया में भी हैं, थाईलैंड वगैरह में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हैं। एक अच्छी प्रोफाइल होने के बाद में इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अभी रिसेंटली भाई एक यूके भी ट्रैवल थे, ठीक है, 2 बार न्यूज़ीलैंड ट्रैवल थे और जापान का रिसेंटली वीज़ा लगा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया। फ्रांस के वीज़ा देखो, बाहर जब आप जाते हो तो डॉक्यूमेंट्स ना थोड़े से कम हो जाते हैं। कम इन द सेंस कि आपको भाई आईटीआर उतनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं रहता आपके लिए। बाहर अगर आप मान लो कि अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी स्टूडेंट जो आईडी होती है वो, या फिर आपका जो एडमिशन लेटर है वो, और आपकी बैंक स्टेटमेंट या फिर स्पॉन्सर की, तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप काम करते हैं तो भाई आपका जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है वो, आपकी जो जॉइनिंग लेटर है वो, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं वो, आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो, और आपकी और चीज़ें जैसे आपको एनओसी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और या फिर आपकी जितनी भी जो भी डिटेल होती है बाहर, आपका डेजिग्नेशन, आपका वर्किंग आवर्स, वर्किंग टाइम, या फिर कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, पूरा डेजिग्नेशन, कितनी आपको पेमेंट मिलती है इंक्लूडिंग टैक्सेस, सब कुछ मिला के तो पूरी डिटेल होती है उसमें। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब बाहर आप किसी कंट्री में होते हो। ट्रैवल में अगर आप जैसे कजाकिस्तान वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे आप रशिया का अप्लाई करते हो, तो चांस थोड़ा होते हैं, नेबरिंग कंट्री के थोड़ा चांस ज़्यादा हो जाते हैं वीज़ा मिलने के। लेकिन शेनिगन के भाई थोड़े चांस कम रहते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये एक जो रिफ्यूज़ल लेटर है उन्होंने दिया, इसमें कुछ दिया भी नहीं है उन्होंने। इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा दिया कि जिसको आपको पढ़ के लगे आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ यार, ये इन्होंने क्या बोला, या मतलब ये इस चीज़ की मुझे जो कमी रही है मेरे डॉक्यूमेंट में उसको पूरी करनी चाहिए। तो मोस्टली डॉक्यूमेंट भाई सारे लगाए थे उन्होंने, सारी चीज़ उन्होंने इसमें लगाई। इसमें फ़्लाइट्स, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग्स और कवर लेटर, आइटनरी वगैरह सब कुछ ऑल ओके था। बट उसके बाद भी इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये जो रिफ्यूज़ हुआ है भाई, ये इनके साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ होता रहता है। तो मोस्टली जो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई किसी अलग कंट्री से हम जैसे करते हैं ट्राई, देखो जब रिफ्यूज़ल का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है ना, तो बैक टू बैक रिफ्यूज़ल आते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है भाई, मैं जो पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से, ट्रैवलर के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, कि अगर आपका एक रिफ्यूज़ल आ जाता है ना, तो आप वेट करो, वेट करो, ताकि आपका जो थोड़ा टाइम दो, गैप दो, प्लस उसके बाद आप कहीं पे ट्रैवल करो। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, कोई बताएगा नहीं आपको, ये मैं बता रहा हूँ भाई। आप कहीं पे भी किसी भी छोटी कंट्री में या किसी भी कंट्री में भी आप ट्रैवल करके आओ। ट्रैवल करने के बाद थोड़ा जैसे रिफ्यूज़ल है तो थोड़ा गैप दो, ठीक है, 2 महीने 3 महीने एटलीस्ट। उसके बाद ट्रैवल आपने किया, उसके बाद फिर आप किसी बड़ी कंट्री का, या फिर शेनिगन कंट्री, शेनिगन जोन है जो भी है, यूके वगैरह किसी का भी अप्लाई करना चाहते हो, तब अप्लाई करो। अपनी जो बैंक स्टेटमेंट, अब मान लिया आपकी नॉर्मल प्रोफाइल है, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन रखी थी, अब 3 महीने आप उसको अच्छे से और मेंटेन करो, ताकि जो आपकी प्रोफाइल है कुछ डिफरेंस तो हो, कुछ चेंज तो हो उसके अंदर। समझ रहे हो, ये चीज़ भी देखो होनी चाहिए। आप अपने आप मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं भाई कि वीज़ा लगा दिया,
स्पेन का लगा दिया, ठीक है, फ्रेश पासपोर्ट है, कोई इतना कोई प्रोफाइल की आपको नॉलेज नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट की आपको नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, आपने स्पेन का वीज़ा लगा दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। दोबारा फिर आपने 20 दिन बाद आपने जर्मनी का वीज़ा लगा दिया, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया। आपने तीसरी बार फिर उठाया और वीज़ा लगा दिया इधर आप नीदरलैंड का, और वो भी रिफ्यूज़ हो गया। भाई जब एक शेंगन कंट्री जो आप आपस में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो जब आप बायोमेट्रिक देते हैं तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन चली जाती है उनके पास। जब आपको पहली ही बार में रिजेक्शन मिल गया, दैट मीन्स आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना चाहिए था, लेकिन प्रोफाइल पे काम करने के बजाय आप दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो रिजल्ट तो नेगेटिव आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक रिफ्यूज़ल आया है तो जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा वेट करो, और जब आप एक किसी कंट्री में ट्रैवल करो या फिर एक ऐसी कंट्री का वीज़ा लो जो आपको मिल जाए, थोड़ा सा ईजिली आपको मिल जाए। अगर किसी कंट्री का स्टिकर वीज़ा मिलता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी मिलता तो भाई आप किसी ऐसी कंट्री जो वीज़ा ऑन अराइवल हो, या फिर ई वीज़ा जिसका इजीली मिल जाए, जैसे दुबई का वीज़ा इजीली मिल जाता है, थाईलैंड आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, श्रीलंका आप ट्रैवल कर सकते हो, मालदीव जा सकते हो, ऐसी कंट्री हैं काफ़ी सारी जो जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, आप इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करो और साथ के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है मेंटेन करो, तभी तो आपकी प्रोफाइल में चेंज होगा। जब आपकी प्रोफाइल में चेंज ही नहीं होगा, आप एक रिफ्यूजल आप ले चुके हो, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा कैसे, है कि नहीं? अब आपको वीज़ा मिला है, दैट मीन्स आप या फिर आपने ट्रैवल किया है, तो थोड़ा चांस बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के। हालांकि प्रोफाइल भी आपकी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी बैंक जो बैलेंस है जो वो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, काफ़ी सारे लोग इसमें गलती करते हैं, बैक टू बैक लगवाते रहते हैं, तो जो ठीक नहीं होता। और अगर आपका देखो रिफ्यूज़ल जो आते हैं, आप मेंशन ज़रूर करो, आप कवर लेटर जो होता है आपका उसमें मेंशन करो कि भाई ऐसे ऐसे हमने पिछले पास्ट में ट्रैवल किया है, तो कोई कोई भी प्रोटोकॉल्स या फिर लॉ है किसी कंट्री का हमने ब्रेक नहीं किए हैं, और सिंसियरली वी विजिटेड द कंट्री एंड वी केम बैक, ऐसे करके आप इस तरीके से मेंशन करो, और अपनी जो बैंक बैलेंस है उसको मेंटेन करो, थोड़ा इंक्रीमेंट पे रखो, ताकि जो है उनको लगे कि हाँ ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो काउंसलेट को भी लगता है कि हाँ भाई थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, इनको दे देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई जो मोस्टली लोग नहीं सोचते इसके बारे में, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि शेनिगन का रिफ्यूज़ आ गया सीधा ऑस्ट्रेलिया डाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ आ गया इधर डाल देते हैं, फिर कनाडा लगा देते हैं। कई बंदे क्या करते हैं स्टडी वीज़ा डाल देते हैं, रिफ्यूज़ आता है, फिर वो टूरिस्ट डाल देते हैं, वो भी रिफ्यूज़ आता है। कई बंदों का वर्क परमिट भी रिफ्यूज़ हो जाता है। तो भाई इतने भी मतलब बैक टू बैक रिफ्यूज़ल मत लो, थोड़ा सा अपने प्रोफाइल पे काम करो। किसी एजेंट को इतने लाखों रुपए देने के बजाय अपनी प्रोफाइल पे काम करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और भाई जल्दी 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 मतलब अभी एक दो कंट्री आपने ट्रैवल करी, फिर खट से बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ऐसा भी मत करो भाई, इसमें भी नेगेटिव मोस्टली केसेस में नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। ट्रैवल करो, थोड़ा गैप दो, ट्रैवल करो थोड़ा सा गैप दो, ताकि उनको भी लगे कि हाँ एक्चुअली जो इंटेंशन है इनका वो जेन्युइन ही है, ठीक है। देखो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2018 में या 15 में कभी ट्रैवल किया था, और उन्होंने उन्होंने उसके बाद सीधा अपना शेनिगन अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल ठीक थी, इंटेंशन सही था। मोस्टली अभी जो रिफ्यूज़ल है भाई उनमें क्या आता है कि आपका इंटेंशन सही नहीं है। मोस्टली जो होती है ना, आप कितने भी प्रोफाइल पंजाब हरियाणा की उठा के देख लेना, उसमें क्या आता है कि आपका जो इंटेंटेड स्टे है वो जेन्युइन नहीं है, वी डोंट थिंक दैट यू विल बी कमिंग हियर एंड यू विल नॉट गो बैक। तो ऐसा करके वो रीज़न देते हैं मोस्टली केसेस में, जो कि भाई आपके प्रोफाइल को तो वो अच्छे से मतलब कवर अप करते ही नहीं है ना। तो उसमें क्या है कि मोस्टली केसेस में वो ये दे देते हैं, जबकि आपने ट्रैवल किया है, थोड़ा गैप दिया है, आपकी बैंक बैलेंस जो है मेंटेन है, और जो आपका जो आईटीआर वगैरह है वो आपके अकाउंट से मैच कर रही है, तो चांस बढ़ जाते हैं। तो मतलब मेन आपको बताने का पर्पज़ यही था कि भाई आप जो भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफाइल पे काम होना ज़रूरी है। रिफ्यूज़ल आ गया तो थोड़ा सा वेट करो, एक किसी कोई कंट्री ट्रैवल करो, ट्रैवल करके आओ, स्टिकर वीज़ा लो तो थोड़ा सा और अच्छा रहता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। स्टिकर नहीं मिलता तो ये वीज़ा वाली कंट्री है, वीज़ा फ्री कंट्री है, वहाँ पर भी ट्रैवल करो, बैंक बैलेंस मेंटेन करो, तब जाके आप इस चीज़ पे काम करो, तब जाके आपको चांस बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के।
तो रिफ्यूज़ल के बाद कैसे लेना है वीज़ा, ये मेरे हिसाब से मतलब बेसिक डिटेल्स थोड़ी-सी मैंने आपको बताई है इसमें, और जो कई बंदों पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। और भाई ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंस से और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा आप लोग कर सकते हो। तो जल्दबाजी में मत रहो भाई, थोड़ा-सा अपनी प्रोफ़ाइल पे ज़रूर काम करो, और ऐसे ही फिर आपको सेनेगन का फिर बड़ी कंट्री का वीज़ा मिलेगा। तो भाई किसी भी भाई को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको बताना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, खुद पे कोई डाउट है आपको, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी भाई किसी भी कंट्री से इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है लोगों के साथ, तो वो भी मुझे बताओ। और किसी को कोई वीज़ा सर्विस चाहिए यूके, शेनेगन या फिर कोई भी कंट्री जो अपने आप जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।